कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों को छूते हैं, एक ऐसी कहानी शुरू होती है जो आज भी हर गणेश चतुर्थी पर भक्तों के दिलों को छूती है। यह कहानी है भगवान गणेश की, जिन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और बुद्धि का देवता कहा जाता है। गणेश चतुर्थी, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है, न केवल भगवान गणेश के जन्म का उत्सव है, बल्कि यह भक्ति, बुद्धि और माता पिता के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। आइए इस पवित्र त्योहार की दो प्रचलित कथाओं को कहानी की तरह सुनें, जो हमें भक्ति और बुद्धि का मार्ग दिखाती हैं। पहली कहानी, मिट्टी का बालक और माता पार्वती का श्राप। कैलाश पर्वत पर एक शांत और सुंदर दिन था। सूरज की किरणें बर्फ की चोटियों पर चमक रही थीं और हवा में हल्की सी ठंडक थी। भगवान शिव और माता पार्वती अपने कक्ष में बैठे चौसर का खेल खेल रहे थे। यह खेल उनके लिए केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रतिस्पर्धा थी जिसमें दोनों अपनी बुद्धि और रणनीति का प्रदर्शन करते थे। हंसी मजाक और प्रेम भरे तर्कों के बीच खेल चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो हार जीत का फैसला कर सके। माता पार्वती ने एक विचार किया। उन्होंने अपने सामने रखी मिट्टी को उठाया और उससे एक सुंदर बालक की मूर्ति गढ़ी। वह मूर्ति इतनी जीवंत थी कि उसका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था। माता पार्वती ने उसमें प्राण फूंके और देखते ही देखते वह मूर्ति एक जीवित बालक में बदल गई। उसकी आंखें भोली भाली थीं और चेहरा मासूमियत से भरा था। भगवान शिव और माता पार्वती ने उस बालक को प्यार से देखा और उसे खेल में निर्णायक की भूमिका सौंपी। खेल शुरू हुआ। माता पार्वती अपनी चतुराई से हर चाल में आगे थीं। उनकी रणनीति इतनी सटीक थी कि वे लगातार 3 बार खेल जीत गईं। हर बार पासे उनकी जीत की कहानी बयान करते थे। लेकिन जब अंतिम चाल का फैसला करने का समय आया, तो मिट्टी के उस बालक ने गलती कर दी। उसने भूलवश भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। यह सुनकर माता पार्वती का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। यह क्या किया तुमने? उन्होंने गुस्से में कहा। मैंने 3 बार खेल जीता और तुमने भगवान शिव को विजेता बताया। तुमने पक्षपात किया। बालक डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी गलती स्वीकारी और कहा, माता, मुझसे अनजाने में भूल हो गई। मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। कृपया मुझे क्षमा करें। लेकिन माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में बालक को श्राप दे दिया। तुमने मेरे साथ अन्याय किया है। अब तुम लंगड़ा हो जाओगे और जीवन भर अपाहिज रहोगे। यह सुनकर बालक के आंसू छलक पड़े। वह माता पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे माता, मैं आपका बनाया हुआ हूं। मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे इस श्राप से मुक्ति दें। माता पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्होंने बालक की मासूमियत देखी और कहा, मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूं। यदि तुम संकट चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का व्रत और पूजा करोगे, तो तुम्हारे सभी दुख और संकट दूर हो जाएंगे। बालक ने माता पार्वती की बात मानी। वह संकट चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठा। उसने स्नान किया और शुद्ध मन से भगवान गणेश की पूजा की। उसने भगवान गणेश को मोदक, लड्डू, दूर्वा और फूल अर्पित किए। उसने गणपति जी के मंत्र का जाप किया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि रात को जब उसने चंद्रमा को अर्घ्य दिया, तो स्वयं भगवान गणेश उसके सामने प्रकट हुए। भगवान गणेश का चेहरा तेजस्वी था और उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने बालक से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हारे सभी संकट और श्राप को दूर करता हूं। यह कहकर भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया और वह पल में ही स्वस्थ हो गया। उसका शरीर पहले जैसा हो गया और वह खुशी से नाचने लगा। उसने भगवान गणेश को बार बार प्रणाम किया और उनकी भक्ति में लीन हो गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और शुद्ध हृदय से की गई पूजा हर संकट को दूर कर सकती है। भगवान गणेश की कृपा से कोई भी बाधा अजेय नहीं रहती। अब दूसरी कहानी, भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और माता पिता की परिक्रमा। कैलाश पर्वत पर एक और दिन था, जब चारों ओर से देवता भयभीत और परेशान होकर
भगवान शिव के पास पहुंचे। उनके चेहरों पर चिंता थी और उनकी आवाज में भय। हे भोलेनाथ, इंद्र ने कहा, असुरों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। उनकी शक्ति बढ़ती जा रही है और हम असहाय हो गए हैं। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और गंभीर हो गए। उस समय उनके दोनों पुत्र भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश उनके पास ही थे। भगवान कार्तिकेय अपनी शक्ति और गति के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि भगवान गणेश अपनी बुद्धि और शांत स्वभाव के लिए। भगवान शिव ने दोनों को बुलाया और कहा, हे मेरे पुत्रों, देवताओं को संकट से बचाने के लिए एक बुद्धिमान और शक्तिशाली योद्धा चाहिए। तुम दोनों में से कौन इस कार्य को कर सकता है? भगवान कार्तिकेय ने तुरंत कहा, पिताजी, मैं अपने मोर वाहन पर पृथ्वी की परिक्रमा करके देवताओं के संकट का समाधान ढूंढ लूंगा। यह कहकर वे अपने मोर पर सवार होकर तेजी से निकल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा उनके पीछे दौड़ रही थी। दूसरी ओर भगवान गणेश शांत रहे। उनकी मोटी काया और मूषक वाहन को देखकर सभी को लगा कि वे इस प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाएंगे। लेकिन भगवान गणेश ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराए। वे उठे और धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। 1, 2, 3, 7 बार परिक्रमा पूरी करने के बाद उन्होंने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़े और कहा, पिताजी, माता पिता इस संसार के आधार हैं। उनकी परिक्रमा करना समस्त विश्व की परिक्रमा के समान है। मैंने यह कार्य पूरा कर लिया है। कृपया मुझे देवताओं की सहायता करने की अनुमति दें। भगवान गणेश की बुद्धिमत्ता और भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय गर्व से भर गया। उन्होंने कहा, हे भगवान गणेश, तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और भक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम देवताओं के संकट दूर करोगे। साथ ही जो भी भक्त चतुर्थी के दिन तुम्हारा पूजन करेगा और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके जीवन के तीनों ताप, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक, दूर होंगे। भगवान गणेश ने भगवान शिव की आज्ञा मानी और देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। उनकी बुद्धि और शक्ति के सामने असुर परास्त हो गए और स्वर्ग में फिर से शांति स्थापित हो गई। गणेश चतुर्थी का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश को हर कार्य की शुरुआत में पूजा जाता है क्योंकि वे विघ्नहर्ता हैं। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में आने वाली बाधाओं को बुद्धि, धैर्य और भक्ति से पार किया जा सकता है। यह सामाजिक एकता और सांस्कृतिक उत्साह का भी प्रतीक है क्योंकि लोग एक साथ मिलकर पंडाल सजाते हैं, भजन गाते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं। मूर्तियां रंग बिरंगे फूलों, रोशनी और सजावटी सामग्रियों से सजाई जाती हैं। पूजा में मोदक, लड्डू और दूर्वा अर्पित किए जाते हैं। 10 दिनों तक भक्त भजन, कीर्तन और आरती करते हैं। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को मूर्ति का विसर्जन नदी, तालाब या समुद्र में किया जाता है। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया के नारे गूंजते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो कृपया कथा कहानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। नमस्कार।